विघ्नेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वर्णानां रसछन्दानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तसिद्धाः स्तमेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करानवनीरनाभा पीतांबरा गरुणविंधरा दुरुष्टा पूर्णिंबिंद सुंदर मुखा दरवीद्र निद्रा श्री कृष्णात् कपि तत्त्वहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं तनुजुवनं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भारत की भव्य धरा पर अनेकों महान शूरवीर पैदा हुए, जन्म लिया। दानवीर, धर्मात्मा, जिनके नाम शायद हमें पता भी नहीं होंगे, ऐसे धर्मात्मा प्राणी हुए हैं जिनका यश हम सब वेदों में और पुराणों में सुनते हैं।
जिनका यश हम कथाओं के माध्यम से सुनते हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसे ऐसे बलिदान दे दिए जो हमारे मन में भी कभी प्रकट नहीं हो सकते। उन्हीं में से प्रभु के एक भक्त, पहले तो राजा थे, पहले कहते थे राजा मोर ध्वज, परंतु भगवान के दर्शन करने के बाद उनका नाम पड़ गया भक्त मोर ध्वज। जिनको हम राजा के नाम से आज नहीं जानते, हम भक्त मोर ध्वज के नाम से जानते हैं। आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र को अपने हाथ से आरे से काटकर सिंह के आगे डाल दिया। हम ऐसे महान भक्त की कथा करेंगे आज। न दूसर सत्य समाना, आ जाया करो। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य समाना। अब ये बताओ कि धर्म क्या है? धर्म सुबह 4 बजे उठना, स्नान करना क्या धर्म है? जंगलों में पेड़ के ऊपर बैठ गए, उल्टे लटक गए, नाम जप रहे हैं, क्या धर्म है? धर्म है क्या? धर्म है सत्य। सत्य माने सत्य नारायण, वही धर्म है। भर आता है सुन के जिसे अखियों में पानी, सुनिए सुना रहा हूं मोर ध्वज की कहानी। मोर ध्वज की सुनो दास्तान रे, हुआ दानी ना जिनके समान रे, हुआ दानी ना इनके समान रे। मोर ध्वज की सुनो दास्तान रे, मोर ध्वज की सुनो दास्तान रे, हुआ दानी ना जिनके समान रे, हुआ दानी ना जिनके समान रे। हाँ हुआ दानी ना जिनके समान रे, हुआ दानी ना जिनके समान रे। एक दिन की बात, भैया 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 मेरी बात सुनो। इसमें महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, यज्ञ का आयोजन किया और इतना विशाल भंडारा किया, जगत के सम्राट बन गए। इतना विशाल भंडारा किया, इतना दान दिया कि दान लेने वालों से वो दान लेके जाया नहीं गया। देखिए अभी चर्चा थोड़ी देर पहले हो रही थी ना कि धन देने वाला ज्यादा पुण्य का अधिकारी है
या धन लेकर के उसको सत्कर्म में लगाने वाला ज्यादा पुण्य का अधिकारी है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि गोविंद, हे केशव, आप हम पर कितना स्नेह करते हैं, हमारे जैसा प्रिय आपको कोई और नहीं है। जितनी भक्ति हम करते हैं कोई और नहीं करता है। देखिए, इतना दान दिया है आज कि संतों से ब्राह्मणों से ले जाया नहीं गया, इतना दान किया है। और आप इतना स्नेह करते हैं, आप देखिए मेरा रथ भी आपने चलाया। जब पितामह भीष्म के आगे में हल्का पड़ गया तो आपने अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ा, रथ का चक्का लेके पितामह की तरफ आप भागे। कितना स्नेह आप हम करते हैं और कितनी भक्ति हम आपकी करते हैं। हमारे जैसा भक्ति आपका और कोई नहीं है। भगवान ने कहा सत्य कहते हो। देखिए, हम भगवान को 56 भोग लगाते हैं, फल, मिठाई, पूड़ी, कचौड़ी, पुआ, लड्डू, खूब भोग लगाते हैं। और ऐसा भोग लगाते हैं जो भगवान को पसंद आवे ना आवे, हमारा को जरूर पसंद आवे। हाँ, तो क्या एक बार भी आपने उन 56 भोग में से एक तिनका खाते हुए ने देखा? बताइए जरा, एक तिनका खाते हुए देखा क्या? नहीं देखा। परंतु मेरे ठाकुर का सबसे प्रिय भोग क्या है, ये इस कथा से हमें पता लगता है। भगवान ने विचार किया, ओहो, अर्जुन के अंदर अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है। भगवान ने क्या किया, अर्जुन को बोला कल सुबह एक साधु का वेश बना लेना। अरे महाराज क्यों? कह रहे कहीं चलेंगे, साधु का वेश बनाना। यमराज को सिंह बनाया, उसको लेकर साथ चले, लेने परीक्षा मोर ध्वज की, अर्जुन मोर भगवान चले। साधु का वेश बना लिया, यमराज जी को सिंह बना लिया और राजा मोर ध्वज की परीक्षा लेने के लिए चल दिए प्रभु। राजा मोर ध्वज की नगरी में पहुंच गए और प्रभु का भजन करते जा रहे हैं। संतों का काम क्या है? भगवान का भजन करना। और जो भी देखते हैं नगरवासी कहते हैं अरे कितने दिव्य संत हैं, इनके साथ तो सिंह भी गऊ की तरह चल रहा है। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। जो भी देखता है संतों को, ऐसे दिव्य संत, इतना सुंदर रूप, जो भी देखता है पास नहीं जाता, क्यों? सिंह साथ में है, शेर साथ में है। दूर से ही प्रणाम करते हैं, महाराज दंडौत। तो एक दिन महल के द्वारे पे 2 संत पधारे, झोली बगल में भगवा कपड़े के धारे, माथे पे तिलक लगा था, कमंडल था हाथ में, जंगल का एक शेर भी था उनके साथ में। पहुंच गए राजा मोर ध्वज के द्वार पर, द्वारपाल खड़े हुए हैं। उनसे कहा हमें आपके राजा से मिलना है, आप अपने राजा से जाकर के कहिए। द्वारपाल ने कहा महाराज
आपको क्या चाहिए आप बताइए, आप जो कुछ कहेंगे हम आपको दे सकते हैं। राजा ने हमें अनुमति दे रखी है। कह रहे नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपके राजा से मिलना है। द्वारपाल गया, राजा को जाकर के खबर सुनाई। पाते ही खबर राजा सिंह द्वार पे आकर उनको महल में ले गए सादर बुलाकर। राजा इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े भक्त प्रातः काल उठते हैं, सबसे पहले गौ को, ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। पहली रोटी वो गौ की निकालते हैं, दूसरा संत को भोजन कराते हैं, तीसरा स्वान को भोजन कराते हैं। पहली रोटी गौ की होती है, आखिरी रोटी कुत्ता की होती है। इनको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करते हैं। इतने बड़े भक्त, ऐसी भक्ति। और जब संत, राजा को पता लगा कि द्वार पर संत खड़े हैं, राजा बड़े प्रफुल्लित हो गए। आज तो संत भगवान पधारे हैं। दौड़े दौड़े गए, जाकर के दंडोती करी, साष्टांग दंडवत किया। ओ भाग्य मेरे, आज मेरे घर संत पधारे हैं, संत भगवान आए हैं, मैं बड़ा भाग्यवान हूं। अपने भाग्य की सराहना करने लगे और बड़े आदर के साथ संतों को ले जाकर महल में विराजमान किया, उनके चरण पखारे। पहले जब कोई संत या ब्राह्मण घर पर आता था तो पहली विधि ये थी कि उनको आसन देकर के उनके चरणों को धोया जाता था। संत तो भगवान के हैं ही, परंतु भगवान ने त्रिलोकी बनाई है, पाताल लोक, भूलोक और भुवलोक। भुवलोक में देवता हैं गरुण। देखिए, जिनके आगे स्वयं देवता लगता है उनका नाम बता रहा हूं मैं। गरुण देवता। पाताल में नाग देवता, और धरती के ऊपर ब्राह्मण देवता। इसलिए जब भी वो घर पर आए तो उनके चरण पखारे जाएं, उनके चरणों से निकला हुआ जल जो होता है उस जल को थोड़ा थोड़ा घर में छिड़कें। शास्त्रों में तो लिखा है कि वो चरणामृत का पान करें, अगर ये ना करें तो कम से कम छिड़क तो लें, क्योंकि इसके करने से पितृ भी शांत हो जाते हैं। तो राजा ने चरण पखारे, चरण पखार कर पूरे राज्य में छिड़कवाया और थोड़ा सा लिया, पान कर लिया। बड़ा मन को प्रसन्न लगा। और आज का राजा कैसा होता है, अगर द्वार पर जाओ, कोई संत खड़ा हो जाए, कोई ब्राह्मण जाकर के खड़ा हो जाए, और आज का राजा कैसा होता है, वो राजा तो सुनते ही, उन्होंने ये नहीं कहा द्वारपाल से के अंदर ले आओ, या ये नहीं कहा कि अभी समय नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके आना। सुनते ही दौड़ पड़े। जय भोले बाबा की। हमारे मध्य में शिव शक्ति सेवादार पूरे 2 महीने घर को छोड़कर भोले बाबा की सेवा में अमरनाथ लगे रहते हैं। ऐसे ये संत हैं। भगवा चोला पहन लो संत नहीं है। संत वो है जिसके अंदर हमेशा भगवंत बसा हुआ है। पहले के राजा ने सुना तो क्या हुआ, सुनते ही दौड़ के द्वार पर आ गए। और आज का राजा मिलेगा, पहले तो कह देगा कह दो के घर पर है ही नहीं,
या आपकी अपॉइंटमेंट थी, या कह देंगे जाकर के बुलाकर अंदर ले आओ। पर राजा मोरध्वज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सुना कि संत आए हैं, उठ के दौड़ भाग चले कि संत भगवान आए हैं, चलो। जाकर के सीधा चरणों में प्रणाम किया। दोनों को ही आसन पे बिठा पांव को धोकर बोले बड़े ही प्रेम से, कर अपने जोड़ कर। अर्थात संतों के चरण वंदन करके और उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। देखिए, बात करने का भी तरीका होता है। आप भगवान के सामने जाके खड़े होते हैं ना, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। भक्ति में क्रोध आ जाए तो सीधे खड़े हो जाते हैं। वास्तव में आज के समय में हमें अपने पिता के आगे भी कैसे खड़ा होना चाहिए, ये भी हमारे को सलीका नहीं है। ये जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी को याद होगा जब पिताजी एक बार आवाज दिया करते थे ना, तो चुपके से आकर के खड़े तो हो जाते थे, गर्दन नीचे होती थी। पता नहीं प्यार करेंगे कि डांटेंगे। पिताजी घर में आते थे शाम को, जब काम पे से कोई भी काम कर रहे होते तो छोड़ करके सीधा भागते थे उनकी तरफ, हाथ का थैला बैग लेने के लिए। आजकल पिताजी आते हैं, पहले तो बच्चों का ही नहीं पता होता कौन से कमरे में है, और कमरे में भी हैं तो अकेले नहीं मिलेंगे महाराज, उनके साथ मोबाइल जरूर मिलेगा। हाँ, और उनको यह भी नहीं पता होगा पिताजी को आए हुए कितनी देर हो गई। तो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं संतों के आगे। भगवान जो लाए दास वो स्वीकार कीजिए। प्रभु आप बता दो क्या चाहिए आपको, या तो आप बता दीजिए या भगवान जो लाए दास वो स्वीकार कीजिए, या आपकी इच्छा जो है आदेश कीजिए। आप ही बता दो ना क्या चाहिए आपको। आप मांगेंगे वो हम आपको दे देंगे, आप मांगिए ना। संत चुपचाप पहले बैठे रहे और राजा हाथ जोड़ करके विनती करते रहे, प्रभु कुछ तो मांगो, आप द्वार पर आए हो, कुछ तो बोल दो। कुछ बोलिए तो सही, क्या चाहिए आपको? आपको भोजन की इच्छा है, मैं भोजन ले आता हूं। जब भी देखिए सेवा, जब आप सेवा के मार्ग पर चलें, आप अपने घर किसी संत को, किसी मठाधीश को, किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं, भले ही आपके यहां नौकर चाकर 10, 20, 50, 100 हो, उनकी सेवा उनसे ना करें। जो सेवा करेगा फल किसको मिलेगा? किसको फल मिलेगा? जो सेवा करेगा। आपने देखा, आए हैं, बड़े आदर से बुला के बिठा दिया, नौकर को आदेश दिया जल ले आओ, आदेश दे दिया दूध ले आओ, आदेश दे दिया भोग ले आओ। आपने क्या किया?
आप बैठे, आप धन का दान करके निश्चिंत हो सकते हैं, धन का दान करके अहंकार में हो सकते हैं, परंतु जब तक आपका तन और मन उस कार्य में ना लगे उसका फल आपको नहीं मिल सकता। तो सेवा करने से क्या होता है? सबसे पहला तो हमारा ये तन भगवान के काम में आ गया, और तन के साथ साथ ये मन भगवान के काम में आ गया। अरे भैया, धन का क्या है? धन कभी अच्छे रास्ते से आता है, कभी बुरे रास्ते से आता है। जिस रास्ते से आएगा वैसा भाव मन में जगाएगा। क्यों? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी। तो राजा कहने लगे, प्रभु मांगो तो सही, क्या चाहिए? बोले वो संत, जो मांगेंगे वो हमको मिलेगा, सुनकर कहीं तेरा तो कलेजा ना हिलेगा। अगर हमने मांग लिया तो क्या दे दोगे? कहीं तुम्हारा कलेजा तो नहीं हिल जाएगा? राजा ने कहा, मांगिए तो महाराज, आप आदेश कीजिए, जो कहेंगे वो आपकी सेवा में आ जाएगा, आप एक बार आदेश कर दो। संत कहने लगे, संत बोले, हे राजन पहले संकल्प करो, हे राजन पहले ये संकल्प करो, ना ऐसे तुम्हें बताएंगे, ना ऐसे तुम्हें बताएंगे, ना ऐसे तुम्हें बताएंगे। कहीं तुम पीछे हट जाओगे फिर हम भूखे रह जाएंगे, कहीं तुम पीछे हट जाओ फिर हम भूखे रह जाएंगे, कहीं तुम पीछे ना हट जाओ कहीं हम भूखे रह जाएंगे, तुम पीछे ना हट जाओ फिर हम भूखे रह जाएंगे। हे मुनि वचन में देता हूं। राजा कहने लगा, महाराज मेरे को संकल्प ले लो आप। अभी आपने संकल्प किया था ना भगवान के सामने। राजा ने कहा, प्रभु मैं संकल्प दे सकता हूं, वचन दे सकता हूं आपको, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे से संकल्प ले लीजिए। हे मुनि वचन में देता हूं, मैं अपना वचन निभाऊंगा, मैं अपना वचन निभाऊंगा, मैं अपना वचन निभाऊंगा। जैसे भी तुम्हारी इच्छा हो उसे पूरा करके दिखाऊंगा, जैसे भी तुम्हारी इच्छा हो उसे पूरा कर मैं दिखाऊंगा, जैसे भी तुम्हारी इच्छा हो उसे पूरा कर मैं दिखाऊंगा। वचन ले लिया राजा, वचनबद्ध हो गए, वचन में बंध गए हैं। फिर बोले, ये सिंह हमारा भूखा है, इसे पहले कोमल मांस खिलाओ, इससे पहले कोमल मांस तो दो, इससे पहले कोमल मांस तो दो। ये सिंह हमारा भूखा है, इसे पहले कोमल मांस को दो, इससे पहले कोमल मांस तो दो, इससे पहले कोमल मांस तो दो। पहले भोजन तुम सिंह को दो फिर अपनी भूख मिटाएंगे, पहले भोजन तुम सिंह को दो फिर अपनी भूख मिटाएंगे। वचन ले लिया। कहने लगे, देखो भैया 3 दिन से भूखा है हमारा से, और महाराज पहले इसका पेट भर दो, हम बाद में भोजन करेंगे। कहा ठीक है।
राजा हमारे सिंह का पेट कैसे भरोगे, जंगल से कोई जीव मंगाओगे? राजा हाथ जोड़ के खड़े हैं। कितना बड़ा संत, भगवान के सामने संत खड़ा है राजा के भेष में। राजा के भेष में वो संत है। क्या जंगल से मांस मंगाओगे? राजा ने कहा नहीं महाराज। बाजार से मंगाओगे? कि नहीं महाराज। क्यों? महाराज मैं पुरुषार्थ करने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए निर्दोष जीव की हत्या नहीं कर सकता। देखो सिंह को भी खिलाना है और खाएगा मांस, और जंगल से भी वो ला नहीं रहे हैं। महाराज मैं आपको इस सिंह की भूख मिटाने के लिए अपना अंग काट के दे सकता हूं, अपना पेट काट के दे सकता हूं, आप वो इसको खिला देना। महाराज ने कहा देखिए हमारा सिंह थोड़ा बूढ़ा है, इसके दांत गिर गए, ये कोमल कोमल मांस खा सकता है। और कमजोर हो गया है ये, दिन भर का है थका, आरे से चीर के दे बस इसे मांस पुत्र का। राजा सुनते ही राजा की तो होश उड़ गए कि महाराज आप क्या कह रहे हैं? मैं अपना मांस तो दे सकता हूं। कह रहे नहीं हमें आपका मांस नहीं चाहिए। और राजा महल में गए। महलों में जाकर के राजा रानी के सामने जैसे ही पहुंचे, रानी ने महाराज का मुख देखा, मलिन उदास चेहरा। उदास चेहरा, एकदम चिंता में, बहुत गहरी चिंता में। राजा गए महल में रानी के अपने पास, वो कहने लगी आज क्यों लगते हैं आप उदास? क्या बात है, क्यों चिंतित हो रहे हो आज? कोई जरूरी चीज कहीं पर खो गई, या राजकाज में ही कहीं कोई भूल हो गई? महाराज क्या बात हो गई? आप क्या गलती कर बैठे? आपका चेहरा उदास क्यों है? राजा ने कहा बाबा है ऐसी नहीं बात है, ऐसी नहीं रानी, शायद परीक्षा लेने की ईश्वर ने है ठानी। बात ऐसी नहीं है, शायद कुछ परीक्षा परमात्मा ने लेने की ठान रखी है। संतों की सारी बात जो बतलाई उन्होंने, सारी बात रानी को बताई तो क्या हुआ? खाकर पछाड़ फर्श पर रानी लगी रोने। रानी रोने लगी और महाराज से कहने लगी महाराज आप ये क्या कहते हैं? बोली है प्राणनाथ आपने ये क्या किया? संतों को इस तरह का वचन कैसे दे दिया? ये वचन कैसे दे दिया आपने? इतनी बड़ी भूल आपसे हो कैसे गई? चलो मैं आपके साथ आपके वचन को तो निभाऊंगी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, क्योंकि
आपके साथ मैंने सुख और दुख में साथ चलने का संकल्प किया है। और प्रभु पर यह बताओ, मेरा एक ही लाल, मैं उसको सिंह के आगे कैसे डालूंगी? महाराज मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मेरा लाल है कितना सलोना, अंगना का मेरे खिलौना, इसे कैसे सिंह को डालूं, ना जाने अब क्या होना। तेरा लाल है कितना सलोना, अंगना का मेरे खिलौना, इसे कैसे सिंह को डालूं, अब जाने क्या है होना। मेरा लाल है कितना सलोना, अंगना का मेरे खिलौना, इसे कैसे सिंह को डालूं, ना जाने अब क्या होना। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। अपना दूध पिलाया, जिसे 1.5 साल तक मैंने, जिसे अपना दूध पिलाया, जिसे 1.5 साल तक मैंने, जिसे अपना दूध पिलाया। क्यों वक्त है ऐसा आया, क्यों वक्त है ऐसा आया, मुझे आज पड़ा है रोना, कैसे इस सिंह को डालूं, ना जाने अब क्या होना। कैसे इस सिंह को डालूं, ना जाने अब क्या होना। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मेरे पुत्र बिना ये जीवन स्वामी ये सूना सूना, पर धर्म की रक्षा खातिर मुझे पुत्र पड़ेगा खोना। पर धर्म की रक्षा खातिर मुझे पुत्र पड़ेगा खोना। पर धर्म की रक्षा खातिर मुझे पुत्र पड़ेगा खोना। जीवन में से धन चला जाएगा तो दोबारा कमा लोगे, संतान नहीं होगी तो किसी को गोद भी ले लोगे। पर स्वामी यदि आपका धर्म चला गया फिर वो दोबारा कहां से लाओगे? अर्थात आपका सम्मान चला गया तो वो दोबारा कहां से लाओगे? वो दोबारा प्राप्त नहीं होने वाला। मेरे पुत्र बिना ये जीवन स्वामी ये सूना सूना, पर धर्म की रक्षा खातिर मुझे पुत्र पड़ेगा खोना। पर धर्म की रक्षा खातिर मुझे पुत्र पड़ेगा खोना। पर धर्म की रक्षा खातिर मुझे पुत्र पड़ेगा खोना। पर लाज न अपनी जाए, पर लाज न अपनी जाए, जो होना है वह होना, इसे कैसे सिंह को डालो, ना जाने अब क्या होना।
इसे कैसे सिंह को डालो, ना जाने अब क्या होना। मेरा लाल है कितना सलोना, अंगना का मेरे खिलौना। मेरा लाल है कितना सलोना, अंगना का मेरे खिलौना। इसे कैसे सिंह को डालो, ना जाने अब क्या होना। इसे कैसे सिंह को डालो, ना जाने अब क्या होना। और स्वामी, ये तो भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ी कमी कर दी। क्या? मुझे एक ही पुत्र मिला। जिस घर में बड़ों के भाव अच्छे होंगे ना, उस घर में बच्चों के भाव उनसे ज्यादा बढ़कर के होंगे। बालक गर्भ में होगा, जिस तरह का आचरण मां करेगी, उस तरह का आचरण बच्चे में अपने आप आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेजना गर्भ में सीख गए। राजा परीक्षित की माता दर्शन भगवान के पहले ही पा लिए। तो जैसा मां का आचरण होगा ना, वैसा ही बच्चे का बन जाएगा। मुझे एक ही पुत्र मिला है, नहीं और संतान हमारी। इसे धर्म की खातिर स्वामी तू अपनी जान की बारी। इसे धर्म के खातिर स्वामी तू अपनी जान की बारी। इस धर्म के खातिर स्वामी तू अपनी जान की बारी। मुझे एक ही पुत्र मिला है, नहीं और संतान हमारी। इस धर्म के खातिर स्वामी तू अपनी जान की बारी। इस धर्म के खातिर स्वामी तू अपनी जान की बारी। इस धर्म के खातिर स्वामी तू अपनी जान की बारी। रहे धर्म सदा ही जगत में, रहे धर्म सदा ही जगत में। कभी धर्म की हानि होना। इसे कैसे सिंह को डालो, ना जाने अब क्या होना। इसे कैसे सिंह को डालो, ना जाने अब क्या होना। मेरा लाल है कितना सलोना, अंगना का मेरे खिलौना। मेरा लाल है कितना सलोना, अंगना का मेरे खिलौना। इसे कैसे सिंह को डालो, ना जाने अब क्या होना। इसे कैसे सिंह को डालो, ना जाने अब क्या होना। राजा के सामने बैठकर रानी तड़पने लगी, हाथ जोड़ करके, प्रभु आपने क्या कर दिया स्वामी, हमारा एक ही लाल, और आप संतों को वचन दे के आ गए कि उसको सिंह के आगे डालेंगे। रानी विलाप करने लगी, रोने लगी रानी। इतने में क्या हुआ, आया कुंवर महल में तो रानी लिपट गई। पुत्र को देखते ही लिपटा के रोने लगी जोर जोर से, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। आया कुंवर महल में तो रानी लिपट गई और कहने लगी, भाग्य भी है कितना निर्दयी। ये हमारा भाग्य कितना निर्दयी है, एक ही संतान हमारी थी। दुनिया में कौन होगी भला मुझसी अभागन, जो अपने ही बेटे को करे टुकड़े टुकड़े तन। राजा ने बता दिया, क्या बताया रानी को कि रानी
जो वचन में दे के आया हूं ना, उसमें मांगा है कि अपने पुत्र को आरे से दोनों जने चीरोगे। एक तरफ राजा आरा पकड़ेगा, एक तरफ रानी आरा पकड़ेगी, और दोनों आरा चलाओगे। और एक बात और, अपनी संतान को काटते समय तुम्हारी आंख से एक भी बूंद आंसू गिरना नहीं चाहिए। एक भी बूंद आंसू नहीं गिरना चाहिए। पूछा कुंवर ने, मां क्यों है इतनी परेशान? मां इतनी परेशान क्यों, इतना रो क्यों रही हो, क्या बात है? रो रो सुना दी मां ने उसे सारी दास्तान। मां ने सब बता दिया कि बेटा, द्वार पर दो संत आए हैं, भोजन की याचना करी, तुम्हारे पिता ने भोजन के लिए महल में बिठाया। उन्होंने तुम्हारे पिता से वचन ले लिया कि हमारे साथ सिंह है, इसे अपना पुत्र टुकड़े करके इसके आगे डालो, तब कहीं हम भोजन करेंगे। इसलिए बेटा मैं रो रही हूं, इसलिए मैं परेशान हूं, इसलिए तुम्हारे पिताजी भी परेशान है। पुत्र माता पिता के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा यह तो है बड़ा भाग्य हमारा। अरे पिताजी आप क्यों परेशान होते हो? मां इतनी चिंता क्यों करती हो? कहने लगा ये तो है बड़ा भाग्य हमारा, ये कल जो हमारा आ रहा है। सुनते ही मुस्कुराने लगा राज दुलारा, ये तन जो हमारा आ रहा है धर्म के काम में, रखा ही क्या है इस हाड़ मास के चाम में। हातिम के दांत के, पिताजी हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति। ध्यान दीजिएगा, हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति। गेंडा की खाल रणभूमि काम आई है, मृग की खाल को ओढ़ते हैं ऋषि मुनि, बकरी की खाल सत्संग काम आई है। देखिए मैंने बताया था आपको शुरुआत में, 84 लाख योनि में ये मनुष्य योनि भगवान को प्रिय क्यों? क्योंकि और जीव जीते जीवी काम आ जाते हैं और मरने के बाद भी वो काम आ जाते हैं। हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, बागन की खाल तपसिन मन भाई है। गेंडा की खाल को पहनते हैं सैनिक लोग, उसमें तीर गोली पार नहीं होती है। गेंडा की खाल को पहनते हैं सैनिक लोग, बकरे की खाल सत्संग काम आई है। कहते कविराज एक बात तुम मेरी सुनो, ये मानव की खाल भजन बिन किसी काम नहीं आई है। बताइए मानव की खाल किस काम आती है? कोई सहायता मांगने आवे, अपने पास होवे तो भी मना करते, वरना भैया हम पे ना आए। कोई भूखा आ जाता है तो उसके लिए भी कह देता है भाई है ही नहीं, जा जा। ये मानव की खाल पाकर के अगर भजन नहीं किया तो जीवन का कोई फायदा नहीं। पुत्र को बड़ा प्रसन्न हो गया और बोला पिता से आप धर्म से ना मुकरिए, जो दे चुके वचन वो पूरा उसे तुम करिए।
और पिताजी मैं तो बस एक ही बात जानता हूं, क्या? मैंने भगवान को देखा नहीं है, मैंने भगवान को नहीं देखा। ये तो ताम्रध्वज कह रहे हैं, परंतु हम में से कोई यहां पर है ऐसा जिसने भगवान को देखा? किसी ने देखा है? कहेंगे नहीं देखा, और देखा है तो मानते नहीं है। जगत में प्रभु के दो रूप अपार। पहली बात तो ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप।
अपने माँ बाप की ना जरूरत उसे। अच्छा लगा तो ताली हो जाए तो तालियां ये निर्णय करती हैं कि जो वचन मुख से निकल रहे हैं वो आपके मन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, ये आपकी तालियों का निर्णय होता है। ओम नाभ्यासिदं दर्शवं कृष्णोद्योः समवर्तत फलम्याम्बूर्मिरिसहस्रोत्रादता लोकान् अकल्पयन्नः। माता पिता की सेवा करने वाला कैसा होता है, और जो सेवा करता है सेवा करने के बाद कैसा होता है। जो जो बात मैं पूछूं उसका जवाब आप मेरे को दीजिएगा। ये बताइए, गणेश जी को प्रथम पूजनीय किसने बनाया? जोर से बोलो ना। माता पार्वती ने, बाबा भोलेनाथ ने। क्यों? ऐसा क्या किया उन्होंने? माँ बाप की परिक्रमा करी, उनकी वंदना करी, उनकी पूजा करी। भगवान श्री राम को हम सब पूजते हैं, क्यों? बताइए जरा। उन्होंने भी अपने माता पिता का वचन निभाया, अपने पिता के वचन के आगे राज्य को भी तुच्छ समझा, इसलिए राम जी को हम पूजते हैं। ये देखिए, मैं कोई अपनी तरफ से बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, जो सबको पता है वही मैं बोल रहा हूं, और उसी के अंदर सारा रहस्य है कि भगवान रहता कहाँ है। और आप ये सोचेंगे कथा के बाद में कि पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई, पंडित जी ने ऐसा सुनाया वैसा सुनाया। भाई, हम नहीं सुना रहे, हम बिल्कुल भी नहीं सुना रहे। फिर सुना कौन रहे? सुना वो रहे, परमात्मा। हमारी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कह सकें। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, अरे पत्ता तक हिलता नहीं और खिले ना कोई फूल। तो हमारी क्या सामर्थ्य कि हम कुछ कह सकें? इसलिए जिन्होंने अपने माता पिता का आदर किया, जिन्होंने अपने माता पिता का मन से सत्कार किया, जिन्होंने अपने खाने से पहले अपने माता पिता को खिलाया, और भगवान श्री राम का एक आचरण यदि हमने अपना लिया, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, उनकी तरह घर छोड़ के वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक, क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना भई माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सुबह उठना है और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं। बस
देखिए षोडश उपचार से भक्ति पूजन होता है। षोडश उपचार, भगवान को स्नान कराया, फिर पंचामृत से स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया, वस्त्र चढ़ाया, तिलक लगाई, माला पहनाई, चावल चढ़ाए, ये भी हमने करी ना क्रिया। ये उपचार है, तरीका है। और आखिरी में क्या करते हैं हम? उसके बाद में हाथ जोड़ करके भगवान के चरण स्पर्श तो करते हैं। और ये चरण स्पर्श सुबह उठ के अपने माता पिता के कर लें तो ठाकुर जी की मूर्ति से आवाज तो नहीं आएगी, मगर माता पिता के चरणों में जाके वंदन कर दिया ना, तो उनके मुख से हजारों सैकड़ों आशीर्वाद निकल जाएंगे। रोज का ये नियम बनेगा, तो उनके चरण छुओगे, तुम्हारे चरणों का कांटा भगवान पहले तुम्हारे आने से पहले हटा देंगे। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। कंजूसी करते हैं आप। मैं तो आपसे सिर्फ एक ही चीज मांग रहा हूं, और वो भी आप नहीं दे रहे हो। भाई जय ही तो बोलनी है। अब आधे जय बोलो, आधे है बोलो, आधे नहीं है बोलो, मेरे पास तो जय ही समझ आएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब पुत्र ने कहा पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? ये तो बड़ी उत्तम बात है। क्या कि जीते जी मैं आपके वचन को निभाने के काम मैं आ रहा हूं, और उससे भी बड़ी बात मैं संतों की सेवा के लिए काम आ रहा हूं। क्योंकि समय का कुछ पता नहीं, श्वास का कुछ पता नहीं कि अंतिम समय में मुख से नाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अंतिम मुख से नाम आएगा कि नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है। कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांते, अवधेत मुनि मानस राजहंसा, प्राण प्रयाण समय कपवाद, कंठावरोधनम स्मरणम कुतस्ते। जब भगवान द्वारिका जाने लगे, माता कुंती को बोले कि मैं जा रहा हूं। माता कुंती ने कहा, बोले कि बुआ मैं तो जा रहा हूं। कहेंगे बुआ मत बोलो। क्यों? तुम भगवान हो, मुझे पता लग गया। नहीं बुआ मैं आपका भतीजा हूं। नहीं तुम भगवान हो, भगवान हो तो मांगो। युधिष्ठिर ने भी मांग लिया, भीम ने भी मांग लिया, अर्जुन ने मांग लिया, नकुल सहदेव ने मांग लिया। अब बात आई सुभद्रा की। अब माता कुंती के मन में दुख हुई कि खास बहने कुछ संसारिक वस्तु न मांग बैठे, पर उन्होंने मांगा क्या? हे कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांते, अवधेत मुनि मानस राजहंसा, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते, कंठावरोधनम स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, हे गोविंद, भाई नहीं कहा, हे गोविंद मेरे इस मानस हंस को आज ही अभी अपने चरणों से बांध लो। क्षण की देरी मत करना, अभी की अभी अपने चरणों से बांध लो। भगवान ने क्यों
ऐसा क्यों कहती है कि गोविंद, ये मानस हंस को ना आज ही आप बांध लीजिए अपने चरणों से, क्योंकि जब अंतिम समय आता है ना तो कंठ में कफ आ जाता है, कंठ में घुरघुर शब्द होने लगता है, बोलने की सामर्थ्य नहीं होती। अरे बोलने को दी जुबा तू बोलता नहीं, लेने को हरि का नाम इसे खोलता नहीं। आज का ना बोलना उसी वक्त याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। हे गोविंद, जब अंतिम समय आता है ना, कफवात पित्त कंठ में फंस जाता है, बोलने की सामर्थ्य नहीं होती है, बोलना तो चाहता है मगर बोल नहीं पाता। और जब अंत गति सो मति, जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है, अंत मति सो गति। भागवत जी के राजा जड़ भरत के प्रसंग से आपको पता लगता होगा। वो पुत्र भी यही कह रहा है कि आज ही मेरा मन संतों के चरणों से बंध जाए, क्योंकि अंतिम समय में कुछ पता नहीं किस मुख से प्रभु का नाम उच्चारण होगा या ना हो पाए। इसलिए हे प्रभु, आज ही इस मन रूपी हंस को अपने चरणों से बांध लीजिए। राजा के मन में थोड़ा धैर्य आया, मेरी रानी भी मान गई, मेरा पुत्र भी प्रसन्न है, और राजा अपने राज्य के बढ़ई के पास चले गए और बढ़ई के पास जाकर के बोले, ओ बढ़ई के लाला, आरे की बना दे पहली धार। उस बढ़ई ने पूछा, महाराज आप स्वयं चल करके आए हो। देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि सेवा करने का अवसर मिले तो किसी की सहायता मत लेना। घर पर संत ब्राह्मण आ जावे तो किसी की सहायता मत लेना, स्वयं करना, स्वयं। आजकल सब माँ बाप सोचते हैं बच्चे हो गए, पढ़ा लिखा दिए, बड़े होके हमारी सेवा करेंगे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं इस बात का, वो बच्चे सेवा क्यों नहीं करते हैं। कथाओं से हमें मिलता क्या है? मैं कथाओं से यही तो मिलता है, हमारे अपने जीवन की कमियां ढूंढने का अवसर मिल जाता है कथाओं में। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, अरे जन्म जन्म की मिटा देती है, 100 जन्मों की मिटा देती है, जीवन की सारी वृथा, ओ जय जय राम कथा। बोलो ना, जय जय। कोई अपशब्द निकल जाए तो भैया बात में मुझे बता देना कि भैया ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बड़े से जाके मांगा, महाराज आप आ जाते, मैं आ जाता, आप मुझे बुला लेते, आप स्वयं क्यों आए? इसलिए आज के समय में बच्चे माँ बाप की सेवा क्यों नहीं करते, अब आप ये सुन लो। जब बच्चा घर में जन्म लेता है, माता पिता नौकरी करते हैं, वो बच्चे को सारे दिन कौन रखता है? अब वो टाइम नहीं रह के सास ससुर के पास रहे। क्यों? बहू पहले कह देती है अलग रहना है, माता पिता की सेवा मेरे से बस की बात नहीं है। फिर वो बच्चा किसके पास रहता है? काम वाली के पास। जिसके पास रहेगा उसके आचरण कैसे होंगे, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हेलो, राधे राधे।
रावण को सब कहते हैं ब्राह्मण था, पर थोड़ा सा पलट के देखो तो उसकी मां कौन थी, उसके अंदर गुण कौन से थे, किसके पास ज्यादा रहा? तो निर्णय तुम्हारे सामने है। बात सही है तो तालियां हो जाओ। इसलिए अपने बच्चे का पालन, घर के अंदर झाड़ू करवाओ, पोंछा करवाओ, बर्तन करवाओ, चलेगा। दो काम अपने आप करो, अपने आप। क्या? एक बच्चे की सेवा लालन पालन अपने आप करो, दूसरा रसोई अपने हाथ से बनाओ। सत्य बता रहा हूं, काम वाली रोटी बना रही है और उसे जाने की जल्दी है और इधर से आवाज आ गई 2 रोटी और बना देना। वो 2 रोटी बना तो रही है मगर मन में ईर्ष्या भर गई। वो ईर्ष्या भरी रोटी जब कोई खाएगा उसके मन का भाव कैसा होगा आप बताइए ना। जब मिर्च खाने से मिर्च लगती है, मीठा खाने से मीठा लगता है, जिस भाव का अन्न आप खाएंगे तो उसका भाव कैसा होगा ये आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। तो बड़ई ने कहा कि महाराज आपने मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं भैया वो बात नहीं है, मैं आज संतों की सेवा में लगा हुआ हूं, इसलिए आज स्वयं मुझे आना था। आपको बुलाने की जगह मैं किसी नौकर को भी भेज सकता था, सिपाही को भेज सकता था, मगर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या? ओ बड़ई के लाला आरे की बना दे पैनी धार, आरे की बना दे पैनी धार रे, आरे की बना दे पैनी धार रे, बड़ई के लाला आरे की बना दे पैनी धार, बड़ई के लाला आरे की बना दे पैनी धार। महाराज आपको आरे की क्या आवश्यकता पड़ गई? राजा कहने लगे भैया मेरी बात सुन। 2 साधु एक सिंह द्वार में मांगन भीख चले आए। मैं बोला क्या चाहिए साधु, कर दूंगा मन के चाहे, जो मन में वो बता दे सब पूरा कर दूंगा। इतनी सुनकर राजी होके 3 वचन मुझे भरवाए, 3 वचन मुझसे भरवा के मारा डंक महात्मा ने। धन यौवन वैभव लूटा मैं तो कर दिया रंग महात्मा ने। धन यौवन मेरा वैभव लूटा कर दिया रंग महात्मा ने। मेरा धन वैभव यौवन लूटा मैं तो कर दिया रंग महात्मा ने। मेरा धन यौवन वैभव लूटा मुझे कर दिया रंग महात्मा ने। जिनके सहारे उड़े करेगा, जिनके सहारे उड़े करेगा काटे पंख महात्मा ने। सिंह की भेंट, सिंह की भेंट चढ़ेगा मेरे, सिंह की भेंट चढ़ेगा मेरे जीवन का आधार रे। बड़ई के लाला आरे की बना दे पैनी धार रे, बड़ई के लाला आरे की बना दे पैनी धार। और तेज धार लगा बड़ई के आरा सुत पे अटकेगा। तेज धार लगा तू बड़ई में आरा सुत पे अटकेगा। ऐसी धार लगा दे जब पुत्र के ऊपर आरा रखूं ना चलाऊं इधर उधर तो वो आरा अटकना नहीं चाहिए। ऐसी धार लगा गाड़ी के आरा सुत के अटके ना। ऐसी धार लगा बाड़ी के आरा सुत पे अटके ना। अपने हाथों लाश करके बरदी फिर तो भटकेगा, अपने हाथों
फिर तो भटकेगा। नरम हाड़ में उलझ उलझ के हो, नरम हाड़ में उलझ उलझ के आगे पीछे अटकेगा। अरे मैं रहूं मेरी रानी के तू धीर ध्वज चंदा की ढाल, धीर ध्वज चंदा की ढाल, ओ धीर ध्वज चंदा की। अरे सप्तऋषि के पूर्णिमा में जा पहुंचा है काल रे, बड़ी के लाला आएगी बना रे तेरी नार रे, बड़ी के लाला आएगी बना दे तेरी नार। आएगी बना दे तेरी नार रे, आएगी बना दे तेरी नार रे, बड़ी के लाला आएगी बना दे तेरी नार रे। बड़ी के लाला आएगी बना दे तेरी नार। और सुन, काटने वाला हारा तामर ध्वज ने काटेगा। ये काटन वाला कान तुझने काटेगा। अपने बेटे की मां हत्यारन देख कलेजा फाटेगा। अपने बेटे की मां हत्यारन देख कलेजा। काटेगा। मैं अपने हाथों थाल परोसूं, अपने हाथों थाल परोसूं, शेर लहू ने चाटेगा। अरे हाड़ मांस ने खावेगा, सिंह लहू का पानी पीवेगा, लहू का पानी पीवेगा, लहू का पानी पीवेगा। आंखों से जो तीर टपक जा, शेर ना भोजन जीने का, शेर न भोजन जीने का, शेर न भोजन जीवेगा। बाड़ी ने आरा दे दिया, बाड़ी ने आरा दे दिया, हो करके लाचार रे, बड़ई के लाला आएगी बना रे मेरी नार रे, बड़ई के लाला आएगी बना दे तेरी नार। आएगी बना दे तेरी धार रे, बड़ई के लाला आएगी बना दे तेरी धार रे, बड़ई के लाला आएगी बना दे। तेरी धार। चला होने को कुंवर बलिदान रे, हुआ न दानी ना इनके समान रे। देखिए, पिता का नाम दानियों में था कि द्वार पर जो भी आएगा वो खाली नहीं जाएगा। राजा ने अब तक धन दिया, अन्न दिया, हाथी घोड़े दान किए, गौ दान किया, मगर दानी राजा का बेटा उनसे भी 2 कदम आगे है। उन्होंने तो अपने शरीर के अलावा सब कुछ दान किया, परंतु ऐसा महादानी जिसने संतों को अपना शरीर तक दान दे दिया। संतों के पास आया वो माता पिता के साथ, करके प्रणाम बैठ गया जोड़ करके हाथ। राजा और रानी हो गए फिर उसकी दोनों ओर, पत्थर की तरह कर लिया दोनों ने दिल कठोर। घर में छोटे से बच्चे को चोट लगती है ना, गिर भी जाता है, तो माता पिता का कलेजा कैसा हो जाता है आप भली भांति समझ सकते हैं।
और ऐसी परीक्षा भगवान ले जाए, उनका हृदय कितना बड़ा होगा, कितने बड़े धर्म की रक्षा उन्होंने करी। तो दुनिया की माया मोह को दिल से भुला दिए, आरा उठा के पुत्र के सिर पे चला दिए। और पुत्र हाथ जोड़ करके जब तक तन में प्राण थे एक ही बात रटता रहा, क्या? नारायण 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 नारायण। चीर चला जाता था ताम्रध्वज को वो आरा, तन से लहू का फूटता जाता था फवारा। लहू निकलता जा रहा है। जब लहू निकलता हुआ देखा तो क्या हुआ? रानी के मगर आंख से आंसू निकल पड़े, राजा चीरते रहे दिल को लिए कड़े। जब रानी ने खून की धार देखी तो नेत्रों से आंसू निकल गए। राजा कैड़ा जी करके चलाते रहे आरे को। चीख करके सत्य बोले शेर अब न खाएगा, तेरा किया कराया सभी व्यर्थ जाएगा। हमने संकल्प लिया था आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, और रानी तेरी आंख से आंसू गिरे इसलिए तेरा किया कराया सब व्यर्थ जाएगा। धर्म भी जाएगा, पुत्र भी जाएगा। रानी कहने लगी, महाराज मैं तो आपके वचनों को सुनकर के रो रही हूं। आंसू निकल ही आए। क्या? पहली बात तो यह थी कि हमारे पुत्र ने हमें यह ज्ञान दिया कि शरीर जीते जी किसी की सेवा में लग गया तो सोने पे सुहागा हो गया, और किसी की सेवा में ना लगा तो ये हाड़ मास का ढेर था, राख तो होना ही है। प्रभु एक ये बात सोच करके मेरे आंसू गिर गए। संतों की सेवा के लिए भगवान ने मुझे 2-4 पुत्र और क्यों नहीं दिए? एक था वो भी गया संतों की सेवा में, 2-4 होते तो वो भी लगा देती संतों की सेवा में। दूसरी बात, आपने कहा दाया अंग को ये सिंह खाएगा, बाया अंग महल में धरा सड़ जाएगा। हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज बस यही सोचकर मेरे आंसू निकल गए, क्योंकि ये पंच तत्वों जो शरीर को बनाए, दाया और बाया क्या है? इधर भी नस है, खून है, हड्डी है। महाराज उल्टी तरफ में भी, बाएं तरफ भी तो खून में हड्डी मांस नस यही तो है। तो महाराज दाया ही खाएगा, बाया क्यों नहीं खाएगा? महाराज यही पंच तत्वों से पूरा शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरतित ये अधम शरीरा। संत चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। इसे क्या जवाब दें? ये फिर इसे
से छुआछूत के क्यों भेद के न्यारे, ये सोच कर ही नीर भर आया हमारे। महाराज ये दाया बाया छुआछूत देख करके बस यही सोच करके मेरे नैन में जल आ गया कि मेरे पुत्र का आधा शरीर तो सिंह के काम आ गया और आधा शरीर महलों में रखा सड़ जाएगा। रानी के विचार सुनते ही संत चुप लगा गए, चुप बैठ गए एकदम। और फिर तो वे आधा अंग दिए शेर को खिलाए, आधा अंग शेर को खिला दिया और आधे को कोठरी में महल की रखवा दिया। भर आए उधर जाके राजा तुम पानी। अब राजा ने क्या किया, राजा कुएं के पास गए और कुएं से पानी लेकर के आए। कहने को नौकरों से भी मंगवा सकते थे, सेवक बहुत सारे थे, परंतु नहीं, संतों की सेवा करनी है, इसलिए स्वयं का तन लगेगा तो स्वयं का मन लगेगा। अब कूप से पानी भर रहा है, कुएं से, और पानी भर के राजा को ला करके दिया। और संतों ने कहा आप हमें राशन दे दो, हम संत हैं, हम अपने आप स्वयं बनाएंगे। संतों ने भोजन बनाया और राजा से कहा 5 थाल मंगवा लो। कितने? 5 थाल मंगवा लो। राजा ने सोने के 5 थाल मंगवा लिए, पांचों में भोजन लगाया गया। संत कहने लगे, राजा कहने लगे महाराज आप विराजी, मैं आपको भोजन कराता हूं। संत बोले तुम्हारा यज्ञता पूर्ण हो गया, अब तुम साथ बैठ कर के खाओ। 5 थाल लगवाए, सामने बिठा लिया। जैसे ही संतों ने कहा राजा अपने पुत्र को आवाज देकर के बुलाओ, आवाज देके बुलाओ। राजा मोरध्वज कहने लगे महाराज ये आप क्या कहते हैं, अभी तो आपने हमारे हाथ से कटवा करके सिंह को खिला दिया और आधा महल में रखवा दिया, अब तो वो वहां चला गया जहां से कोई आता नहीं है। आने वाला चला जाता है, जाने वाला आता नहीं है, माजरा क्या है। जाते हैं कहां, कोई ढूंढे कैसे, उनको नहीं मिलते कदमों के भी निशान। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां है वो जहां है वो फरिश्तों का, वहां साया नहीं जाता। पता नहीं कहां चले जाते हैं। महाराज अभी तो आपने कटवाया था, अब बताओ कैसे बुलाऊं। संत एकदम खड़े हो गए, खड़े होकर के थाली को सरका दिया, कहने लगे राजन हम तुम्हारे यहां भोजन नहीं करेंगे। क्यों महाराज? महाराज आप भोजन क्यों नहीं करेंगे? भोजन से भरे थाल को ठुकराया उन्होंने,
कह रहे तू बाल हत्यारा है, तेरे यहाँ भोजन करेंगे हम नहीं करते तेरे यहाँ भोजन। भोजन से भरे थाल को ठुकराया उन्होंने, गुस्से से उठ के हाथ थे वो लगे फिर धोने। पागल से लगे राजा के अपने कुंवर को पुकारने, ईश्वर ने अपना खेल दिखाया तभी प्यार में। राजा सर पे हाथ मार मार के रोने लगे, अपने पुत्र को पुकारने लगे। प्रभु ने भी अपना चमत्कार दिखाया, महल के अंदर से दौड़ता हुआ राजा का पुत्र आया। महल के अंदर से दौड़ता हुआ आया, राजा ने उसे अपने गले से लगा लिया, रानी नयन के जल से प्रेम में से रहा मिला दिया। तभी क्या हुआ, अर्जुन को देनी थी मुझे हरि भक्ति की शिक्षा। भगवान ने देखा जैसे ही कि ताम्रध्वज आ गया और राजा प्रसन्न हो गए, रानी प्रसन्न हो गई, इधर भगवान भी अपने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राजा ने जैसे ही देखा साक्षात नारायण और साथ में अर्जुन, भगवान के चरणों में गिर पड़े, भगवान को भोग लगाया। भगवान ने बड़े प्रेम से भोजन खा पाया। भगवान कहने लगे, अर्जुन को देनी थी मुझे हरि भक्ति की शिक्षा, इस वास्ते ही ली है मैंने तेरी परीक्षा। अर्जुन के मन में जो अहंकार था कि मेरे से बड़ा भक्त, मेरे से बड़ा प्रेमी भगवान का दूसरा कोई नहीं, मगर मैं जानता था मूर्ध्वज तू मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरी भक्ति बहुत करता है, इसलिए तेरी परीक्षा मेरे को लेनी पड़ी। और देख, जो किसी के सामने नहीं आते हम तो फिर भी चले जाते हैं। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, दर्शन के नैना बावरे, दर्शन के नैना बावरे, अरे दर्शन दिया करो। हम तो फिर भी चले जाते हैं, मगर राजा देख देख तेरे सामने है जो खड़े यमराज, जो शेर बन के आए थे आज हमारे साथ। आओ भगवान से दो लाइनें मेरे साथ में मिलकर के कह देना। आओ भगवान सामने हैं, जरा सा झूम करके भगवान को निकाले। मैं चाहूंगा आदरणीय गुरुदेव जिन्होंने मेरे को संगीत की शिक्षा दी, यहाँ विराजमान है, आज उन्होंने दूसरी बार मेरे को तका के मंच पर बैठे हुए देखा है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली, क्योंकि बाहर तो हम करते रहते हैं, पर जब ज्यादा प्रसन्न होती है, प्रसन्नता होती है जब हमारे बड़े बैठे हो। हमारे जो भोले बाबा है ना, इन्होंने मुझे बचपन से देखा है। मैंने इनको बोला बाबा आपके घर एक भागवत कथा करनी है। बाबा कह रहे एक से क्या होगा, जब तक जीवन रहेगा तब तक भागवत कथा करेंगे। तो बाबा भोलेनाथ की सेवा करने वाले हमारे भोले बाबा, देखिए मैंने अभी बताया था भगवान जिस पे अपनी कृपा करते हैं ना, उसका नाम छीन लेते हैं, अपना नाम दे देते हैं। ये प्रभु की कृपा है। और हमारे बड़े भाई साहब रामेश्वर जी, कहीं भी सुंदरकांड हो दिल्ली में, दिल्ली के बाहर, इनके पास समय होता है तो ये जरूर पहुंच जाते हैं वहां पर कि चलो सुन करके आएंगे। ये सुनने के लिए आते हैं, मगर मुझे वास्तव में लगता है कि मेरे घर से मेरे बड़े मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। तो
मैं चाहूँगा गुरुदेव सामने आ जाए और आकर के साथ साथ भजन का आनंद लें, क्योंकि समय की भी थोड़ी सी मर्यादा है। समय से तो आए थे पर हमें ये अवसर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, हमें ये अवसर तब तक चाहिए जब तक ये तन में प्राण रहे, तो तेरी सेवा में हम लगे रहें। आओ झूमते हुए गाएं साथ में। क्या हो हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, वो मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में,